प्रकीर्ण, ठीक है। इसमें प्रकीर्ण का मतलब क्या होता है? फैलना। प्रकीर्ण मतलब फैलना। किसका फैलना? बीजों का। अब बीज भैया कैसे फैलते हैं आज हम इसको पढ़ेंगे। कुछ जैसे खेती करते हो ना, तो खेती में हम क्या करते हैं? घरों से बीज ले जाते हैं और अपने हाथ से खेतों में क्या करते हैं? छींटते हैं। कह रहे हो ना, छींटते हैं, चलो छींटते हैं। तो वो तो अपने आप नहीं हो रहा है, उसको हम फैला रहे हैं, ठीक। मगर और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। आज हम उन्हीं सारी विधियों के बारे में जानेंगे। भाई चलो खेत है, खेत में हमने धनिया बो दिया, ठीक है, और खेत में हमने लहसुन लगा दिया, खेत में हमने धान लगा दिया, गेहूं लगा दिया, मटर लगा दिया, चना लगा दिया। इसको अपने हाथ से हम ले जाकर के बीज को क्या कर रहे हैं? खेतों में छींट रहे हैं, उनको उगा रहे हैं। मगर बहुत सारे देखिए, यहाँ एक बबूल का पेड़ है, ठीक है, कोई बबूल का पेड़ लगाता है? नहीं लगाता है। मगर आप नोटिस किए होंगे कि जहाँ एक बबूल का पेड़ या कहीं जंगल वंगल में जो एक पेड़ होता है, तो धीरे धीरे उसको कई पेड़ अपने आप जगह। जंगलों में क्या हम लोग लगाने जाते हैं क्या? कोई चीज लगाए। गेंदा है, मान लो आप गेंदा का फूल लेके क्या है गमले में लगाए, वो तो लग गया। मगर कई जगह ऐसे देखो अपने आप गेंदे के फूल निकल आते हैं कि नहीं लगते? बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको हम लगाते नहीं है, मगर वो अपने आप उग जाते हैं। तो भाई कैसे उग रहे हैं? कोई ना कोई बीज तो वहां जा रहा है। भाई पौधा बन रहा है तो किससे बनेगा? बीज से बनेगा। यहाँ आप अपने कैंपस में देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे जंगली घास या जंगली पौधे उगाते हैं कि नहीं उगाते हैं? तो वो कैसे उगे? उनका बीज कहीं से तो आया होगा। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि ये जो बीज होते हैं जो अपने आप स्वतः उग जाते हैं, ये आते कहाँ से हैं या किस किस माध्यम से आते हैं, ठीक है। प्रकीर्ण का मतलब हुआ फैलना। प्रकीर्ण का मतलब फैलना। तो प्रकीर्ण क्या होती है? वह क्रिया जिससे फल या बीज अपने जनक पौधों से अलग होकर के कहीं दूर जाकर के एक नए पौधे को जन्म देते हैं। इस क्रिया को हम प्रकीर्ण कहते हैं। हमने क्या कहा कि प्रकीर्ण वह क्रिया है, मान लो ये तो पौधा है, ठीक है, इसमें फूल लगे हैं। तो प्रकीर्ण वह क्रिया जिसमें एक बीज फल या बीज अपने जनक पौधे, भाई जनक मतलब उसका पिता, जनक मतलब उसका, अपने जनक पौधों से अलग होकर कहीं दूर जाकर के एक नए पौधे को जन्म देता है। इस क्रिया को हम प्रकीर्ण कहते हैं। मतलब इसमें क्या हुआ था, ध्यान से देखिएगा। एक यहाँ हमारा पौधा था, इसमें कोई फल लगे थे, फल है तो उसके अंदर बीज भी होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि वह प्रकीर्ण की परिभाषा बता रहे हैं, वह क्रिया, ठीक है, जिसमें कोई फल या बीज अपने जनक पौधे, ये इसका जनक पौधा है, ये इसके मम्मी पापा हैं, ठीक है, अपने जनक पौधे को छोड़कर ये कहीं दूर, कहीं दूर जा करके एक नए पौधे को जन्म देता है। तो इस क्रिया को हम प्रकीर्ण कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई? याद मत करिएगा, समझिएगा। कोई भी होगा अपने आप पता लगाओगे। यहाँ से भैया इस पौधे से एक बीज या फल निकल जाता है जो अपने जनक पौधे मतलब अपने मम्मी पापा का छोड़ करके कतई दूर जाके उसे क्या होता है, एक नया पौधा उग आवत है। यह क्रिया का हम प्रकीर्ण कही है। आई समझ में बात? और देहाती में बता दी कि वह भैया प्रकीर्ण वो क्रिया जे हम एक बीज या बीज का देहाती में क्या कहते हैं? बीज कहते हैं, हाँ बिया, हाँ बिया, वो देखो बिया, वह क्या है जिसमें एक बिया अपने मम्मी पापा का छोड़ के कहाँ दूर चला जाए और दूर जाके मुँह एक नया पेड़ उगाई जा दे या उगी जाए, एक हम का कही है प्रकीर्ण कही है। अब भोजपुरी में भी हो गया, अवधी में भी हो गया और खड़ी हिंदी में भी हो गया। अब जो बनता है जो परिभाषा याद कर लीजिएगा, ठीक। अब भूलिएगा नहीं। ये बात तो हो गई हमारी किसकी? प्रकीर्ण की। अब समझ में आ गया? अब चलो करते हैं कि ये जो बीज रहे हैं कैसे यहाँ अपने
ठीक है। कोनो तो माध्यम रहन होए जेकरे वजह से यहाँ से यहाँ पहुंच गए, बात करते रहिए आपस में। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्रकीर्णन के प्रकार। किसके पढ़ेंगे? प्रकीर्णन के प्रकार। ठीक, मतलब जो मम्मी पापा से दूर जाता है वह कितना जाता है। गौरव बात नहीं, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछिए। ठीक, प्रकीर्णन के प्रकार। पहला प्रकार है वायु द्वारा। किसके द्वारा? वायु मतलब ये तो पता है ना, वायु मतलब हवा। हवा के द्वारा ज्यादातर प्रकीर्णन जो होता है वो हवा के द्वारा होता है। ज्यादा प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा होता है। हवा है, हवा हमेशा चलती रहती है। हवा को कोई रोक पाया है? नहीं रोक पाया, हवा हमेशा चलती रहती है। तो जो हवा चलती है, मान लो यहाँ एक पौधा है, प्लांट है, उसमें खूब ढेर सारे बीज लगे हुए हैं, फल लगे हैं, ठीक है। फल सूखे या फल बहुत हल्के हैं, हवा आई, तेज आंधी आई, अक्सर आंधी आती रहती है, हवा चल रही है, तो पेड़ से ही क्या हुआ, कुछ फल, भाई आम कब गिरा था या कुछ भी, या रुई का पौधा है, चिलबिल का पौधा है, ये सब कब गिर जाते हैं? कहीं को हवा चला था से फल बीज गिर जाते ना। तो यहाँ लगा है, हवा आई, तेज हवा आ गई, कपास का पौधा है, वहाँ रुई का पेड़ है, वहाँ से रुई टूट के उड़ के कहाँ चली गई? कहूँ दूर चली गई। पेड़ से अलग है नहीं है, अब वहाँ जाए गिर गए, भूमि गिर गए, और भूमि गिरने के बाद नमी पाई तो वहाँ से का करी दूसर कपास का पेड़ उगा दी, रुई के पेड़ दूसर उगा दी, चिलबिल का पेड़ दूसर उगा दी। तो हवा द्वारा हो रहा है ना। तो वायु द्वारा प्रकीर्णन कैसे होता है? जब बीज हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर एक नया पौधा उगा देते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वायु द्वारा प्रकीर्णन कहलाती है। अब वायु द्वारा प्रकीर्णन किसमें होगा? जिसके बीज हल्के होंगे। रुई का पेड़ है, चिलबिल का पेड़ देखे हो जी ना, उसके भी बीज बहुत हल्के होते हैं। चिलबिल हो गया, सेमल का पौधा होता है, ठीक है, उसके भी बीज बहुत हल्के होते हैं, वो क्या होते हैं? उड़ जाते हैं। मदार के हैं। ये सब 2-3 उदाहरण याद रखे रहिए कि वायु द्वारा प्रकीर्णन किस में होता है? मदार में होता है, चिलबिल में होता है, कपास में होता है, और किस में होता है? सेमल वही। ठीक, ये हो गया। दूसरा प्रकीर्णन हम पढ़ेंगे जल द्वारा। किसके द्वारा? वायु द्वारा समझ में आ गया। अब जल द्वारा कैसे होता है? जल द्वारा भी प्रकीर्णन होता है। जल द्वारा देखो, नदी के किनारे बहुत सारे पौधे लगे होते हैं ना, नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे, समुद्र के किनारे क्या होते हैं? जो पौधे होते हैं उनके फल कहाँ गिरेंगे? भाई नदी के किनारे कोनो पेड़ है तो उसका फल कहाँ गिरे? नदी में। नदी के किनारे कौन कौन से पेड़ होते हैं? जैसे नारियल हो गया और कमल हो गया, कमल भी तो पानी में है। ऐसे ही आम हो गया, मान लो कोई पेड़, आम, जो भी पेड़ पौधा उसके किनारे है, नदी के किनारे, तो उसके फल क्या गिरेंगे? पानी में गिरेंगे। और पानी में क्या होते हैं? वो तैरते हुए कहाँ चले जाएंगे? कहीं और चले गए। यहाँ नदी है, यहाँ एक पेड़ लगा है, इसका फल इसमें गिरा और इसमें क्या हुआ? बहता गया, कहीं यहाँ घाट पे लग गया, तो यहाँ पे इसको नमी मिली, तो यहाँ क्या किया? वो गिर गया। तो यहाँ एक नारियल का पेड़ था और उसी के बीच से यहाँ एक नारियल का पेड़ लग गया कि यहाँ जो अंकित यहाँ पेड़ लगाए हैं और यहाँ सोनम पेड़ लगाए, यहाँ ये तरह उगा है, क्यों पेड़ लगाए इसे? नहीं, ये अपने आप उगा ना। तो ये प्रकीर्णन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जल द्वारा प्रकीर्णन कैसे होता है? कमल का है, ठीक है, कमल के बीज या फूल जो भी है गिरे तैरते हुए कहाँ चले जाएंगे? कहीं दूर चले जाएंगे, दूसरा कमल निकल आएंगे। तीसरा होता है स्वयं फटने से। तीसरा बस खत्म होने वाला, 2-3 ही 4 पॉइंट है। क्या है? स्वयं फटने। आपको पता है कि बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जो पकने के बाद क्या होते हैं? अपने आप फट जाते हैं, जानते हो ना। और उसके बीच क्या होते हैं? धीरे धीरे गिर जाते हैं। तो जो स्वयं फटने से क्या है? कौन कौन सा ऐसे कोई एक उदाहरण बताओ जिसमें स्वयं फटने से होता हो? हाँ, रुई और मटर भी तो देखो, जब झुरा लगा थी तो खेत में क्या होती? अपने आप फट। सरसों है, समय से ना काट ले तो क्या होते? अरहर यहाँ जितने भी इस तरह हैं दलहन वाले, अगर ये पाक जाए और समय से इनका जो है घर ना ले हो जाए तो ये क्या करेंगे? सूख करके अपने आप। और जहाँ फटेंगे तो वहाँ पे मान लो ले आ रहे हो खेत में, तो मान लो जोत
बहुत देर बाद, मगर अपने कंधा पर ढोए के रास्ता से ले हो गया तो रास्ता में का बीज न गिरे ना। तो जहाँ गिरेगा अगर वहाँ नमी मिल गई उसको तो वो अपने आप एक नया पौधा उगा लेगा। तो तीनों याद हो गया। फिर आगे होता है जंतुओं द्वारा। किसके द्वारा? भैया बीजों के प्रकीर्णन में जंतुओं का भी बहुत बड़ा सहयोग है, ठीक है। जंतुओं द्वारा भी प्रकीर्णन होता है। कहीं है बहुत सारे जंतु बाहर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, खेत में छोड़ते हो, बाग में छोड़ते हो, जा रहे हैं, उनके खुरों में क्या हुआ, कोई बीज फंस गया। उनके कितने बड़े बड़े बाल होते हैं, रोए होते हैं, कोई अगर उस तरह बीज है हल्का, उनके बालन फंस गए और वो गए कहता हूँ ऐसे इसी से झटक गए। तो का भाऊ गिर गया कि नहीं गिर गया? तो पता नहीं कहाँ से उठाए रहा, कहाँ से देह में चिपका रहा और कदम जाए के तोरे मुहार जाएगा ऐसे झटक गई तो गिर गया बीज ना, गिर गया। तो जंतुओं द्वारा प्रजनन हुआ कि नहीं हुआ? जितने भी मतलब कांटेदार ये हो गए, जिनके भी हद है, उनके बालों में फंस जाते हैं और वो कहीं जा करके गिर जाते हैं। अगला प्रकीर्णन होता है पक्षियों द्वारा। क्या होता है? सबसे लास्ट पक्षियों द्वारा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बीजों के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं या बीजों के प्रकीर्णन की कौन कौन सी विधियां हैं। एक प्रश्न हमेशा आता है। तो बीजों के प्रकीर्णन से आपको परिभाषा बतानी है और कौन सी विधियां, यही 5 विधियां हैं। पक्षियों द्वारा कैसे होता है बताइए? पक्षियों द्वारा कैसे होता है? आपको खूब पता है कि बरगद, पीपल, जिस गूलर, इनके सबके पेड़ पर पक्षियां बराबर बैठती है ना, जब इनके फल आते हैं और इनको खाते भी हैं, और खाते हैं बेटा। तो जरूरी नहीं है कि जो हम खाएं यहाँ पीपल का, बरगद का, गूलर का, जितना खा लें वो पचा ही लें, पचा नहीं पाते हैं। खाए और फिर कहीं जा करके उसका बीज उनके पेट में होगा, कहीं जा करके वो लैट्रिन कर दिए, मल अपना निकाल दिए, तो वो बीज उनके लैट्रिन के रास्ते से क्या हुआ, निकल गया और वहां जाके नया पौधा होगा। तो हुआ ना, पक्षियों द्वारा प्रकीर्णन हुआ कि नहीं हुआ? खाते हैं कि नहीं खाते? इस बात से सहमत हो कि नहीं? जिन्होंने भी हम देखा बरगद हुआ, पीपल हुआ, इनमें जब फल आते हैं तो इनमें देखिए बीज जो पक्षियां होते हैं वो बहुत आने लगते हैं और खाते भी हैं, खा के गया। अरे अमरूद ही हो गया, खाते हैं क्या सबका बीज पचा ले जा रहे हैं वो लोग? नहीं पचाए ना। बीजदार फल जो जितने भी खाए तो वो गए, कहीं यहाँ से खा के उड़े, कहीं बैठे, कहीं मल त्याग कर दिए, ठीक है, और मल त्याग दिए, कहीं जमीन में गिर गया वाले कुछ, वहां नमी है तो उस बीज से क्या होगा, नया पौधा बन जाएगा। क्लियर? यही इतना है। किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा, जल द्वारा, स्वयं फटने से, जंतुओं द्वारा और पक्षियों द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। दो के उदाहरण याद कर लेना, आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, कि जल द्वारा क्या होता है, कौन से होता है, पौधा, ये जंतुओं द्वारा क्या होता है। जिसका नहीं मिलेगा उससे मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी, ठीक। अब इसमें कोई आपको ना समझ में आया तो ये बताओ। आ गया? तो प्रश्न नोट कर लीजिएगा। क्या होगा? बीजों के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? बीजों के प्रकीर्णन की कौन सी विधियां हैं, सविस्तार लिखिए। ओके।